हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त CSR मेहरा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आप उन ट्रांजैक्शंस को करते हो, कुछ पैसों की लेन देन के बारे में ऐसी कुछ बातें हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस आ सकता है, या आप कह सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी भी लग सकती है। तो काफ़ी ध्यान देने वाली ये वीडियो है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इन दिनों काफ़ी जो है नए रूल्स और रेगुलेशंस लेके आ रहा है, और अपना जो डिपार्टमेंट का जो दायरा है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है। कुछ ऐसी स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिसको SFT कहते हैं, स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसको SFT कहते हैं। उस पे इनकम टैक्स की काफ़ी पैनी नज़र है। अगर आप गलती से भी उन स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हो, उन स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को करते हो, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आ सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है, और आपको उसका जवाब देना भी पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि ऐसी कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिसको हर एक पर्सन को, हर एक एसएससी को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें पहला जो रहता है स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहती है, वो रहती है अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है, अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है, तो जो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ पे आप रजिस्ट्री करवाते हो, उसके लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करें। कहने का क्या मतलब है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है, उसकी रजिस्ट्री 30 लाख से ज़्यादा है, तो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो इस इंफॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करे। रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा? वो ये सबमिट करेगा कि ये प्रॉपर्टी किसने खरीदी है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका आधार कार्ड नंबर है, और कब ये प्रॉपर्टी, ये ट्रांजैक्शन कब हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके 26 AS में डाल देगा और वेट करेगा कि साल ख़त्म होने तक आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उस ट्रांजैक्शन को कैसे दिखाते हो। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और उस ट्रांजैक्शन से अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाता है, जो आपने ट्रीटमेंट की है उससे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाता है, फिर तो बात ठीक है। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके डिस्क्लोजर से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस निकाल सकता है, और उस नोटिस में आपसे सोर्स मांग सकता है कि आपको ये पैसे कहाँ से आए हैं, और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकता है। तो ये एक पहला केस है जो स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपसे जानकारी मांग सकता है, आपको नोटिस निकाल सकता है, आप पे पेनल्टी लगा सकते हैं। दूसरा जो जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नज़र रहेगी, वो है अगर आप पूरे साल में एक या एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करवाते हो, तो उस केस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नज़र आती है। क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट में कोई भी एसएससी 10 लाख से ज़्यादा जो कैश जमा करवाता है, तो जो बैंक है वो इसकी इंफॉर्मेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देता है अपने रिटर्न में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। तो सेकंड केस है, अगर आप सेविंग अकाउंट रखते हो और उस सेविंग अकाउंट में आप साल में 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करवाते हो, तो उस पर भी इनकम टैक्स की नज़र रहती है। थर्ड केस आ जाता है, अगर आपका करंट अकाउंट है, एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट है, और पूरे साल के दौरान आप उस करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा कैश जमा करवाते हो, तो वो इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है, और उसके अगेंस्ट भी आपके पास नोटिस आ सकता है। फोर्थ केस है, अगर आप करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में आप पूरे साल के दौरान 50 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉ करवाते हो, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देता है, जो आगे फर्दर
जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देता है। तो इस केस पे भी इनकम टैक्स की पैनी नज़र रहती है, इनकम टैक्स जो है इस पे नोटिस निकाल सकता है। अगला जो केस रहता है, अगर आप पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट्स करवाते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है और इनकम टैक्स उसके सोर्स के रिगार्डिंग आपको जो कोई इंफॉर्मेशन, कोई नोटिस वगैरह, कोई लेटर निकाल सकता है कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए। उसके बाद अगला जो केस रहता है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड की जो रीपेमेंट है, अगर आपने कैश में 1 लाख से ज़्यादा की है पूरे साल में, क्रेडिट कार्ड की जो रीपेमेंट है पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा कैश में की है, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस निकाल सकता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड की कैश में पेमेंट नहीं की है, अदर देन कैश, जैसे ऑनलाइन पेमेंट की है और उसकी अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस निकाल सकता है। उसके अलावा अगर आप पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसके रिगार्डिंग आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है। उसके बाद अगर आप पूरे साल में अगर किसी को कोई गुड्स या सर्विसेज बेचते हो और उस गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो 2 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस निकल सकता है, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। तो ये जितने हमने केसेस को डिस्कस किया है, इन सभी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की काफ़ी पैनी नज़र रहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाहें इन ट्रांजैक्शंस पे रहती है और ये सारी ट्रांजैक्शंस हमारे 26 AS जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल है, उस पर जो हमारा फॉर्म 26 AS रहता है, उस पर सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो है वो शो हो जाएगी। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करते हो, इसका प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं करते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस निकल सकता है। तो एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, असेसिस सबके साथ ये शेयर कीजिए ताकि सबको पता लगे कि स्पेशल ऐसी कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिसको बड़े हिसाब से देख के आपको मैनेज करना है। अगर आप फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्स की रेगुलरली अपडेट्स चाहते हो तो हमारे अकाउंटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।